तो लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 11 तक क्वेश्चन देख लिए थे। उससे पिछला जो हमने क्लास किया था उसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक जितने भी क्वेश्चन थे उसमें जो जो आइडेंटिटी लगनी थी वो सब की सब हमने ड्राइव कर ली थी। जो वहाँ पर हमने एक मेन जो आइडेंटिटी ड्राइव की थी वो आपको याद होगी। वो आइडेंटिटी थी मेरे पास ये cos x प्लस वाई। याद है आपको cos x प्लस वाई क्या होता है? ये हुआ करता है प्यारे बच्चों cos x cos y माइनस sin x sin y, है ना। ये आपने मेन आइडेंटिटी थी जिसकी हेल्प से आपने बहुत सारे फॉर्मूले ड्राइव कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 11 तक तो हो गए, उसके आगे 12 से हमें आगे बढ़ना है। तो उसमें जो जो फॉर्मूले अप्लाई करने हैं हमें, पहले मैं आज उनको ड्राइव कर लेता हूँ। फिर ड्राइव करने के बाद जब मेरे पास फॉर्मूले का एक कलेक्शन आ जाएगा तो उनकी हेल्प से उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेंगे। तो पहला जो फॉर्मूला है वो आज हम ये करने वाले हैं। जैसे लास्ट क्लास में कर रहे थे, हम x की जगह x पुट करेंगे और y की जगह भी कुछ पुट करेंगे। मैं अपनी तरफ से x की जगह x पुट कर रहा हूँ और y की जगह अगर x पुट कर दूँ तब क्या होगा? तो आंसर है cos x ऐसे ही ठीक है। y की जगह भी आप x रखोगे तो चलिए यहाँ भी x लिख दिया। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए cos x cos y की जगह भी हम क्या रख रहे हैं? x sin x और फिर से y की जगह भी हम क्या रख रहे हैं? x। ओके, नाउ cos ऐसे ही ठीक है। x और x मिलकर कितना? 2x। ये फॉर्मूला बन गया इसका, है ना। cos कितना बन गया? 2x। तो इसका मतलब हम cos 2x का फॉर्मूला निकाल रहे हैं। ये क्या बनकर आया? cos x इंटू cos x कितना? cos स्क्वायर x माइनस sin x इंटू sin x कितना? sin स्क्वायर x। तो प्यारे बच्चों ये पहला फॉर्मूला आपके सामने आ गया cos 2x का। अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर cos 2x, तो आंसर है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। बिल्कुल आसान है। क्या किया? इस फॉर्मूले में y की जगह क्या पुट कर दिया? x की जगह x ही पुट किया। जब ये पुट करते हैं तो x और x मिलकर कितना बन जाता है? 2x। और ये सॉल्व करके कितना बन जाता है? cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। अब आप इस फॉर्मूले को और थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं। देखिए cos स्क्वायर x ऐसे ही ठीक है माइनस sin स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस cos स्क्वायर x। ये आइडेंटिटी तो आपने पढ़ी होगी क्लास 10th लेवल पर। sin स्क्वायर x क्या होता है? 1 माइनस cos स्क्वायर x। अच्छा, आगे cos स्क्वायर x ऐसे ही ठीक है माइनस का 1 और ये माइनस मिलकर प्लस और cos स्क्वायर x। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करिए। cos स्क्वायर x और cos स्क्वायर x मिलकर कितना? 2 cos स्क्वायर x और माइनस में कितना चल रहा है? 1। और ये सब कुछ किसके इक्वल चल रहा था? cos 2x के। तो प्यारे बच्चों एक और फॉर्मूला हमारे सामने बन गया cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अगर हमें फॉर्मूले में cos और sin दोनों चाहिए, cos 2x के हमने दो फॉर्मूले बना लिए अभी। एक तो हमने बना लिया ऐसा फॉर्मूला जिसमें cos और sin दोनों आते हैं। अगर कभी हमें नीड हुआ कि सिर्फ cos चाहिए तो हम cos 2x को क्या लिख सकते हैं? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये फॉर्मूला अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो इस फॉर्मूले को कहाँ कहाँ यूज करते हैं? तो दो जगह यूज करते हैं। पहली चीज़ तो जहाँ पर सिर्फ cos लेकर आना हो वहाँ यूज करते हैं। नंबर 2, कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जहाँ पर प्लस का 1 कैंसिल करना हो। कौन सा 1 कैंसिल करना हो? प्लस का 1। तो वहाँ पर ये फॉर्मूला लगाया जाता है। मतलब जैसे मान लो 1 प्लस cos 2x कहीं पर लिखा है, तो 1 प्लस cos 2x के लिए cos 2x का ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला लगाएं सर? तो आंसर ये वाला फॉर्मूला लगा दो। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि यहाँ पर इस फॉर्मूले में माइनस का 1 आता है और अगर अब मैं कहीं पर प्लस का 1 चल रहा हो तो उस 1 से ये वाला 1 क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। तो ये मैं जस्ट एक आपको एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ कि अगर मान लो कभी भी प्लस का 1 चल रहा हो और फिर आपसे पूछा जाए कि cos 2x के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, उनमें से कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए, तो आंसर ऐसा फॉर्मूला लगाया जाए जिसमें क्या आता हो? -1। ये बात आ गई आपको समझ में? ठीक है, इससे क्या फ़ायदा होगा कि -1 जैसे आप लिखोगे तो प्लस का 1 और माइनस का 1 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये बात आप याद रखिए।
तो ये अब मैं क्वेश्चंस को करूंगा तो ये बात आपको मैं डायरेक्टली फिर से याद दिलवा दूंगा कि प्लस का 1 आ रहा है इसलिए ये फॉर्मूला लगाया है, ठीक है ना। अच्छा, अभी और बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पर फिर से cos 2x इक्वल्स टू क्या चल रहा है, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना, ऐसे ही तो चल रहा है। cos 2x इसके इक्वल चल रहा था cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो जब साइन स्क्वायर एक्स को मैंने चेंज कर लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में, तो सॉल्व होकर ये आया। अब मैं इसको ना चेंज करके इसको चेंज कर लूँ तो देखते हैं क्या बनेगा। तो cos स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और माइनस का क्या चल रहा है, साइन स्क्वायर एक्स। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं? पहले मैंने इसको चेंज किया था, अब इस बार मैं इसको चेंज कर रहा हूँ, इसको ऐसे ही रख रहा हूँ। तो इससे क्या बनेगा, देखो 1 ऐसे ही ठीक है, ये माइनस का साइन स्क्वायर एक्स और माइनस का साइन स्क्वायर एक्स मिलकर कितना, माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये सब कुछ किसके इक्वल चल रहा था, cos 2x के। तो cos 2x का एक और फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ये बात आप याद रखोगे। तो अब हमारे सामने 3 फॉर्मूले आ गए। तो ये फॉर्मूला हम कब लगाएं, तो आंसर है जब हमें cos और साइन दोनों की ज़रूरत हो, ठीक है। ये फॉर्मूला हम कब लगाएं, जब हमें जो क्वेश्चन में पहले से प्लस का 1 चल रहा है उसको कैंसिल आउट करना हो, तो ये वाला फॉर्मूला लगाया जाए, क्योंकि इसमें माइनस का 1 आता है। ये फॉर्मूला हम कब लगाएं, तो ये फॉर्मूला इन जनरली, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी है, तो हमने ये देखा है कि ये फॉर्मूला तब लगाया जाना चाहिए जब कहीं पर माइनस का 1 आ रहा हो। मतलब जैसे 1 प्लस कॉस 2x का मैंने एग्जाम्पल दिया आपको कि 1 प्लस कॉस 2x में ये फॉर्मूला लगाया जाए कॉस 2x का, तो 1 से 1 कट जाता है। लेकिन अगर सर 1 माइनस कॉस 2x आ रहा हो तो आंसर है 1 माइनस कॉस 2x में आपको ये वाला फॉर्मूला पुट करना चाहिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इससे क्या फ़ायदा होगा, देखिए 1, ये माइनस ओपन करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स है या नहीं। तो देखो अब 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1 माइनस 1 प्लस हो तो ये फॉर्मूला, 1 माइनस हो तो ये फॉर्मूला, ठीक है ना। ऐसी फॉर्म बनाओ जिससे 1 से 1 कैंसिल हो जाए, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये आप ध्यान रखिए, अभी आपके सामने 3 फॉर्मूले आ गए हैं। इन तीनों फॉर्मूला, ये तीनों ही फॉर्मूले cos 2x के फॉर्मूले हैं। कौन सा फॉर्मूला कब लगाएं, ये तो मैं अभी आपको सिर्फ एक हिंट दे रहा हूँ, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पर आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि कौन सा इनमें से कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ओके, अब इसके बाद एक और बना सकते हो इसकी फॉर्म, एक और बना लेते हैं। तो अभी तक देखो हमारे पास cos 2x के क्या क्या फॉर्मूले आ चुके हैं, पहले तो मैं वो नोट कर लेता हूँ। cos 2x का एक फॉर्मूला आपने मुझे निकाल कर दे दिया, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला आपने मुझे निकाल कर दिया है, cos 2x इक्वल्स टू होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और फिर तीसरा फॉर्मूला आपने मुझे निकाल कर दिया है, वो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। ये 3 फॉर्मूले आपने बोर्ड पर निकाल कर दे दिए, ठीक है। कर लेते हैं इसको आगे, और क्या कर सकते हैं इसमें। देखिए ये जो मेन फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला है ये मेन फॉर्मूला है। इस मेन फॉर्मूले में जब आप इसको चेंज करते हो कॉस में, तो ये फॉर्मूला बन के तैयार हो जाता है। जब आप इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख लेते हो तो ये फॉर्मूला बन के तैयार हो जाता है। अब इस चीज़ को हम 1 से डिवाइड कर लें तब क्या होगा, देखिए cos 2x इक्वल्स टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स चल रहा था, इसको अपनी तरफ से ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इसके नीचे 1 लिख सकता हूँ, तो मैंने अपनी तरफ से 1 लिख लिया। अच्छा, अब cos 2x ऐसे ही ठीक है, इक्वल्स टू cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। फिर से देखिए क्या किया, ये फॉर्मूला हमें पहले से पता था, इसमें इसके नीचे हमने क्या लिख लिया अपनी तरफ से 1 लिख सकते हैं किसी भी नंबर के नीचे। अच्छा, अब इसके बाद 1 किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस स्टेप पर आकर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये ऐसे ही लिखता हूं। अच्छा, नीचे जो लिखा हुआ है वो भी ऐसे ही लिखता हूं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स।
ठीक है ना। अब अपनी तरफ से मैं cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर रहा हूं, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है ना। अपनी तरफ से cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर रहा हूं। इससे क्या फायदा होगा सर? इससे देखो फायदा क्या होगा बताता हूं। cos स्क्वायर, अब ये जो आपका डिनोमिनेटर है इसको सेपरेट कर लो दोनों के नीचे। cos स्क्वायर एक्स को इसके नीचे रखोगे तो क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के नीचे cos स्क्वायर एक्स लिखोगे तो क्या आएगा tan स्क्वायर एक्स। साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan। अच्छा, नीचे साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स क्या होता है tan स्क्वायर एक्स, है ना। और cos स्क्वायर एक्स को इसके नीचे रखोगे तो क्या आएगा 1। तो ये आपके सामने फॉर्मूला बन गया cos 2x का इन द टर्म ऑफ tan थीटा। tan के टर्म में क्या फॉर्मूला बना है आपका, cos 2x इक्वल्स टू होता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये आपका 4th नंबर का फॉर्मूला बन गया। तो कैसे बनाया, ये हमारे पास फॉर्मूला आ चुका था। ये फॉर्मूला कैसे आया था, जब हमने cos x प्लस वाई के फॉर्मूले में y की जगह क्या पुट कर दिया था, सब जगह x, तो ये फॉर्मूला बन गया था। इस फॉर्मूले के नीचे अपॉन में 1 लिख लिया अपनी तरफ से, 1 को लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अपनी तरफ से cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करा दिया। ठीक है, फिर उस डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया दोनों के नीचे। जब cos स्क्वायर एक्स को इसके नीचे लिखा तो 1 आएगा, इसके नीचे लिखोगे तो tan आ जाएगा, इसके नीचे लिखोगे तो 1 आ जाएगा, और प्लस में इसके नीचे लिखोगे तो tan आ जाएगा। तो ये आपके पास 4th नंबर का फॉर्मूला आ गया cos 2x का। तो ये नोट कर लेना। इसके आगे हमारे पास 4th नंबर का फॉर्मूला आ चुका है, वो भी हम नोट कर लेते हैं। ये है cos 2x, 4th नंबर पर आया फिर से cos 2x इक्वल्स टू क्या आया है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये ठीक है ना, ये आपके पास 4th नंबर का फॉर्मूला आ गया। तो जो मैं आपसे पहले कह रहा था कि कौन सा फॉर्मूला कब लगाना है, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हमें प्लस का 1 कैंसिल आउट करना हो, है ना, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, है ना। माइनस का 1 कैंसिल आउट करना हो, है ना, 1 माइनस समथिंग दे रखा हो तो ये एक फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। और tan की टर्म में अगर आंसर चाहिए तो ये फॉर्मूला, कॉस और साइन दोनों चाहिए तो ये फॉर्मूला। तो हालांकि ये कोई एक फिक्स रूल नहीं है, जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला लगाओ, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है। लेकिन अगर आप 100 क्वेश्चन कर रहे हैं और उसमें 80 में अगर यही पैटर्न देखने को मिल रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ, इस तरह से ये लगते हैं। तो ये हो गए आपके पास cos 2x के फॉर्मूले। इसी तरह से प्यारे बच्चों हम बना सकते हैं किसके फॉर्मूले, sin 2x के फॉर्मूले। तो sin 2x के फॉर्मूले लगाने के लिए मुझे साइन की एक आइडेंटिटी याद कर ली है मैंने, वो है साइन x प्लस वाई किसके इक्वल होता है, साइन x cos y प्लस cos x साइन y। ये आइडेंटिटी आपको याद है, ये साइन के लिए मेन आइडेंटिटी होती है ना। अब इसी आइडेंटिटी में अगर मैं x की जगह पुट करूं x ही और y की जगह पुट कर दूं x, यहाँ भी x यहाँ भी x, दोनों जगह x पुट कर दूं, तब क्या बनेगा। तो देख लेते हैं, x y की जगह भी क्या पुट कर रहे हैं x इक्वल्स टू साइन x ऐसे ही ठीक है, ये y की जगह x, cos x ऐसे ही ठीक है, यहाँ पर भी y की जगह x। ठीक है ना, x x पुट कर दिया तो ये देखो कितना बनेगा बताइए। तो आंसर है ये बन गया सर x प्लस एक्स 2x, साइन 2x बन गया। और ये साइन x cos x और साइन x cos x, कितने साइन x cos x, तो आंसर है 2 साइन x cos x, है ना। साइन x cos x और साइन x cos x मिलकर कितने, 2 साइन x cos x। तो ये प्यारे बच्चों आपके सामने निकल कर आ गया पहला फॉर्मूला किसका, साइन 2x का। क्या होता है साइन 2x का फॉर्मूला, कोई भी पूछता है तो क्या आंसर दोगे, 2 साइन x cos x। ये वेरी इंपॉर्टेंट वाला फॉर्मूला है और बहुत सारे क्वेश्चन में एप्लीकेबल होगा, है ना। तो इसके अलावा आप और क्या बना सकते हो आइडेंटिटी, वो भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हम अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं साइन 2x के लिए।
2 sin x cos x अपॉन, इसके नीचे अपनी तरफ से क्या लिख लिया मैंने, 1 लिख सकता हूँ जैसे मैंने वहाँ पर किया था cos 2x के फॉर्म पर निकालते वक्त, तो यहाँ पर भी अपनी तरफ से 1 लिख लिया। अच्छा, अब आगे 2 sin x cos x ऐसे ही ठीक है, अपॉन 1 को हम क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ठीक है, ये लिख लिया जी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करें, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आ जाइए, sin 2x इक्वल्स टू 2 sin x cos x ऐसे ही ठीक है, अपॉन sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ये भी ऐसे ही ठीक है। अब क्या करोगे, हमें इस फॉर्मूले को tan की टर्म में चेंज करना है, ठीक है ना। तो tan की टर्म में चेंज करने के लिए इसको मैं डिवाइड करा देता हूं cos स्क्वायर x से ऊपर और cos स्क्वायर x से नीचे, ठीक है ना, डिवाइड करा दिया जैसे मैंने पहले करवाया था cos स्क्वायर x से, इस बार भी मैंने cos स्क्वायर x से डिवाइड करा दिया। तो इसका डेरिवेशन बिल्कुल सेम चल रहा है, जो मेन फॉर्मूला आता है उसके नीचे अपॉन 1 लिखो, 1 को sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिख लो, फिर cos स्क्वायर x से ऊपर और नीचे डिवाइड करा दो। अब इसके बाद क्या होगा, फाइनल आंसर आ जाएगा sin 2x इक्वल्स टू, देखिए एक cos x से एक cos x कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास 2 बचा हुआ है, और sin x अपॉन एक cos x बचा होगा ना, तो sin x अपॉन cos x क्या आ जाएगा, tan x, ये अपॉन इस cos स्क्वायर x को इसके नीचे जब लिखोगे तो क्या आएगा 1 प्लस इसके नीचे लिखोगे तो क्या आएगा 10, ये तो ये आपके पास फॉर्मूला निकल कर आ गया sin 2x का इन द टर्म ऑफ 10। क्या हुआ करता है, sin 2x इक्वल्स टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, है ना। तो कैसे निकाला, फिर से sin x प्लस वाई की आइडेंटिटी पहले से हमें याद थी, लास्ट क्लास में कर चुके हैं। y की जगह जब x पुट करते हैं तो यहाँ पर sin 2x का पहला फॉर्मूला आ जाता है 2 sin x cos x, उसके नीचे जब अपॉन 1 लिख लेते हैं और 1 को लिख देते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और फिर ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करा देते हैं किससे, cos स्क्वायर x से, फिर cos से एक cos कैंसिल हो जाता है, तो sin अपॉन एक cos बच गया वो 10, और ये 2 ऐसे ही लिख लिया। ये cos स्क्वायर x इसके नीचे लिखेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, और प्लस में sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x क्या चल रहा होगा, tan स्क्वायर x। तो इस तरह से आपने मुझे 2 आइडेंटिटी निकाल कर दे दी sin 2x की। तो sin 2x के लिए हम यही 2 आइडेंटिटी पढ़ेंगे और इन्हीं का ही हम यूज करेंगे। तो वो कौन कौन सी आइडेंटिटी हैं वो हम नोट कर लेते हैं। आइडेंटिटी का एक पेज सबके पास होना चाहिए। 5th नंबर पर आपने मुझे निकाल कर दिखाया है sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x, और 6th नंबर पर आपने मुझे फिर से sin 2x का एक फॉर्मूला निकाल कर दिखाया, वो आया था 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है ना। ये 6 फॉर्मूले आपने मुझे निकाल कर दिखा दिए। अब इसके बाद नेक्स्ट और किसका बना सकते हैं हम, tan का भी बना लेते हैं, चलिए sin का cos का, है ना, इनके 2x वाले फॉर्मूले बना लेते हैं अभी सारे हम। tan का बनाना चाहते हैं तो tan की आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, x प्लस वाई, tan x प्लस वाई क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो आंसर है, हमने ये पढ़ा है tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, है ना। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अगर सपोज करो आप एग्जाम में फॉर्मूला भूल जाते हो, भाई sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos 2x का अगर नहीं याद आ रहा है, तो ये जो मेन आइडेंटिटी x प्लस वाई वाली है ना, ये तो याद करनी ही करनी है। इसमें वैल्यू पुट करोगे आंसर सामने आ जाएगा, जिस भी चीज़ का आप चाहते हो, tan 3x का, sin 3x, sin 2x, जो भी आप एंगल चाहते हो उसके फॉर्मूले बन जाते हैं। तो मेन जो आइडेंटिटी मैंने आपको 3 बोली है, एक तो cos x प्लस वाई, एक sin x प्लस वाई, tan की बात करें तो tan x प्लस वाई, cot की बात करें तो cot x प्लस वाई। तो ये x प्लस वाई वाले जो फॉर्मूले हैं sin, cos, tan, cot के, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें कुछ भी पुट करते जाओ आंसर सामने आते चले जाते हैं दूसरे फॉर्मूलों के, है ना। तो जैसे इसमें मैं अगर पुट करूं x की जगह तो x और y की जगह x पुट कर दूं, है ना, तो ऐसा करने पर क्या होगा, तो आंसर है कि यहाँ पर बनेगा tan x, y की जगह क्या x
सब जगह x लिख दो, tan y की जगह x अपॉन 1 माइनस tan x और y की जगह फिर से x। अब आप देखो x और x मिलकर 2x बन गया ना, तो ये आपने मुझे फॉर्मूला बनाकर दिखा दिया किसका, tan 2x का। क्या बना, tan x और tan x मिलकर कितने tan x, तो 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan x कितना, tan स्क्वायर x। तो देखो फटाफट से आपने फॉर्मूला बनाकर दे दिया मुझे tan 2x का। तो tan 2x का ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, बस इसके लिए बस यही फॉर्मूला पढ़ना है, ठीक है ना। साइन के लिए 2 फॉर्मूले पढ़ने हैं, कॉस के लिए वो 4 फॉर्मूले पढ़ने हैं। तो 4 फॉर्मूले हो गए आपके लिए कॉस के लिए, 2 हो गए साइन के लिए, और एक फॉर्मूला किसके लिए पढ़ लिया आपने, tan के लिए। इसी तरह से कॉट के लिए भी बना लें क्या, कॉट की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं, चलिए कॉट का नहीं बनाते हैं, बस साइन कॉस tan का बना लेते हैं। आपको अगर कॉट का बनाना हो तो कॉट x प्लस वाई की आइडेंटिटी लिखो और वहाँ से उसका भी बन जाएगा, लेकिन वो ज़्यादा यूज में नहीं आता है। जब भी कॉट का क्वेश्चन आता है तो उसे tan में कन्वर्ट कर लो, फिर tan की आइडेंटिटी लगा दो, है ना। कुसेक का भी आपने देखा होगा, हम कुसेक के फॉर्मूले नहीं बनाते हैं, सेक के नहीं बनाते हैं। वो इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि अगर मान लो कुसेक का क्वेश्चन आ जाता है, कुसेक थीटा या कुसेक एक्स, तो उसको कुसेक एक्स को लिख लो 1 अपॉन साइन एक्स और फिर साइन एक्स के फॉर्मूले लगा दो। सेक एक्स का फॉर्मूला आ जाता है मान लो बनाने के लिए, तो सेक एक्स को लिख लो 1 अपॉन कॉस एक्स और यहाँ पर कॉस एक्स वाले फॉर्मूले लगा दो, है ना। तो साइन कॉस tan इन तीनों के निकाल लो, फिर इनके रेसिप्रोकल करके अपने आप से निकल जाते हैं जो भी निकालने हो, है ना। तो ये ठीक है, ये हमारे सारे जितने हो गए वो हो गए 2x वाले फॉर्मूले। तो हमारे पास जो नेक्स्ट फॉर्मूला आया है वो है 7th नंबर पर tan 2x, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। इस फॉर्मूले में कंफ्यूज नहीं होना, ये साइन 2x वाले में यहाँ प्लस आता है और साइन 2x वाले में यहाँ माइनस आता है, ये ध्यान रखना, है ना, ये चीज़ होती है। तो ये हो गया आपका, और भी निकाल सकते हो। देखिए cos 3x आपको बनाना है, cos 3x का फॉर्मूला, तो cos 3x को ऐसे लिख सकते हैं क्या, पहले तो आप cos x प्लस वाई की आइडेंटिटी लिख लो, उसके बाद सोचेंगे हमें क्या करना है। cos x cos y माइनस साइन x साइन y, ठीक है। अब आप क्या करो, x की जगह लिख लो 2x और y की जगह क्या लिख लो x। इससे क्या फ़ायदा होगा, x को 2x और y की जगह x, ये आ जाएगा इक्वल्स टू cos, जहाँ जहाँ x लिखा है सब जगह 2x और y की जगह x माइनस x की जगह 2x और y की जगह x, ठीक है ना। अगर मान लो आपको 3x का फॉर्मूला बनाना है तो 3 के लिए क्या करोगे, 2 + 1, तो बिल्कुल सिंपल है, 2x और x रख लो, है ना। तो ये कितना बन जाएगा, cos 3x। अब यहाँ से cos 3x का फॉर्मूला आपने निकाल के दे दोगे मुझे, कैसे, cos 2x का फॉर्मूला, एक फॉर्मूला, देखो फॉर्मूले तो 4 हैं वहाँ पर, मैंने उनमें से एक फॉर्मूला यहाँ पर लिखता हूँ, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा। मैं अपने पूरे क्वेश्चन को चेंज कर लूँगा cos में, तो देखो क्या बनेगा, sin 2x का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है 2 sin x cos x। 2 फॉर्मूले मैंने यहाँ पर आपके सामने लगाए हैं और वो दोनों फॉर्मूले आपको क्लियर दिखाई दे रहे होंगे। एक तो ये फॉर्मूला cos 2x का और एक फॉर्मूला हमने ये sin 2x का, ठीक है ना। ये दोनों फॉर्मूले हमने यहाँ पर यूज कर लिए। cos 2x 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और sin 2x को लिख लिया 2 sin x cos x, है ना। अब सॉल्व कर दो, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और इसके साथ क्या चल रहा है, cos x माइनस 2, ऐसे ही ठीक है, sin x और sin x मिलकर कितना, sin स्क्वायर x और साथ में क्या चल रहा है, cos x। अब आगे इस cos x का यहाँ मल्टीप्लाई कराइए तो कितना आएगा, 2 cos क्यूब x माइनस cos x का यहाँ कराइए cos x माइनस 2, ऐसे ही ठीक है। sin स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर x, cos x ऐसे ही ठीक है। 2 cos क्यूब x माइनस का cos x माइनस
माइनस 2 और ये cos x, इसका यहाँ मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा, माइनस का 2 cos x। अच्छा, माइनस और माइनस मिलकर प्लस 2 और cos x का यहाँ पर मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ जाएगा, 2 cos क्यूब x। आगे देख लीजिए, 2 cos क्यूब x और 2 cos क्यूब x मिलकर कितना, 4 cos क्यूब x माइनस cos x और माइनस का 2 cos x, ये मिलकर बन जाएगा माइनस का 3 cos x। ये सब कुछ सॉल्व होकर किसके इक्वल आया है, cos 3x के। cos 3x का फॉर्मूला मिल गया हमें 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x। कैसे किया, बिल्कुल आसानी से कर दिया। देखिए, x की जगह 2x और y की जगह x। क्यों, क्योंकि 2x और x ऐड करेंगे तभी cos 3x का फॉर्मूला बनेगा। तो x की जगह सब जगह 2x लिखते जाओ, y की जगह x लिखते जाओ, लिखते गए। ठीक है, पहला स्टेप तो बन गया। अब कॉस्ट मैंने पहले ही स्ट्रेटेजी माइंड में सेट कर ली थी कि मैं पूरे क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट करूंगा, कॉस में। cos 3x का फॉर्मूला किस में बनाऊंगा, कॉस के टर्म में। तो इसलिए मैंने cos 2x का कौन सा वाला फॉर्मूला यहाँ पर लिखा जिसमें cos आता हो सिर्फ, तो वो क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये cos x ऐसे ही लिखा है। अब sin 2x का फॉर्मूला लिखना है मुझे, cos के टर्म में लिखना था, लेकिन वहाँ पर सिर्फ cos के टर्म में तो कोई फॉर्मूला है नहीं, तो जो cos के टर्म में जो फॉर्मूला था वो कौन सा था, 2 sin x cos x, और ये sin x ऐसे ही लिखा रहने दिया। ठीक है, ये सब कुछ ऐसे ही ठीक है। sin x इंटू साइन एक्स मिलकर कितना, sin स्क्वायर x। अब ये जो बाहर cos x चल रहा था ना, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये cos क्यूब x बन जाएगा, cos x का यहाँ भी हो जाएगा। अच्छा, अब sin स्क्वायर x को फिर से किस में कन्वर्ट कर लो, cos में। तो अब देखो इस वाली लाइन में सब कुछ cos में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो sin स्क्वायर x को जैसे ही 1 माइनस cos स्क्वायर x लिखोगे, फिर इस 2 का और इस cos x का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, फिर इस 2 का और इस cos x का यहाँ भी मल्टीप्लाई करा दो, ये माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा। अब आप देखो 2 cos क्यूब x यहाँ पर है, 2 cos क्यूब x यहाँ पर है, तो कितने बन गए, 4 cos क्यूब x, और माइनस का cos x और माइनस का 2 cos x मिलकर कितना, माइनस का 3 cos x आ जाएगा। तो ये हमारे सामने पहला फॉर्मूला आया cos 3x का। ठीक है, अब इसी तरह से हम बना सकते हैं किसका फॉर्मूला, sin 3x का। ठीक है, बना लेते हैं। sin 3x का फॉर्मूला बनाने के लिए साइन वाली आइडेंटिटी लगेगी, x प्लस वाई वाली। क्या होता है वो, sin x cos y प्लस cos x sin y, ये फॉर्मूला हुआ करता है या ना। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, x की जगह क्या 2x और y की जगह क्या x, ये पुट कर देते हैं इसमें। तो देखो क्या बनेगा, साइन x की जगह 2x और y की जगह x, साइन x की जगह 2x, y की जगह x, फिर से x की जगह 2x एंड y की जगह x, है ना। 2x और x ही क्यों पुट किया, क्योंकि जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये किसका फॉर्मूला दे देगा हमें, sin 3x का, 2x और x 3x। अब इसको सॉल्व कर दो, तो जैसे cos 3x में सारा कुछ cos में कन्वर्ट किया था आपने, इसी तरह से इस फॉर्मूले को जब बनाओ तो सब कुछ sin में कन्वर्ट कर लेना, है ना। तो sin 2x का फॉर्मूला लगा दो सबसे पहले। तो क्या होता है, 2 sin x cos x प्लस cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, इन द टर्म ऑफ साइन, आंसर है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, है ना। तो सिर्फ साइन की जरूरत पड़ेगी तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो। cos 2x के 4 फॉर्मूलों में से ये फॉर्मूला लग गया। अब इसके बाद 2, अच्छा यहाँ पर एक cos x और चल रहा था, वो भी लिखना होगा। देखिए sin 2x का तो 2 sin x cos x, और ये वाला cos x ये लिखा हुआ है, और cos 2x को ये लिख लिया और sin x ये लिखा हुआ है। अब क्या बन गया, 2 sin x cos x इंटू cos x मिलकर कितना, cos स्क्वायर x प्लस sin x का मल्टीप्लाई कराइए तो ये आ जाएगा sin x माइनस 2 sin x का यहाँ पर मल्टीप्लाई कराइए sin क्यूब x, ये आ जाएगा। ठीक है, आगे 2 ऐसे ही ठीक है, sin x cos स्क्वायर x को लिख लीजिए 1 माइनस sin स्क्वायर x, सब कुछ साइन में कन्वर्ट करना है इसलिए, प्लस sin x माइनस 2 sin क्यूब x। आगे सॉल्व कर दीजिए, 2 sin x का 1 में मल्टीप्लाई कराइए कितना आएगा, 2 sin x, 2 sin x का यहाँ पर मल्टीप्लाई कराइए कितना आएगा, माइनस का 2 sin
क्यूब एक्स प्लस साइन एक्स ऐसे ही ठीक है माइनस 2 साइन क्यूब एक्स ऐसा। और आगे सॉल्व करिए। 2 साइन एक्स और 1 साइन एक्स मिलकर कितना 3 साइन एक्स माइनस माइनस का 2 साइन क्यूब एक्स माइनस का 2 साइन क्यूब एक्स मिलकर कितना माइनस का 4 साइन क्यूब एक्स। ये सब कुछ किसके इक्वल चल रहा था साइन 3x के। तो आपने मुझे फॉर्मूला बनाकर दे दिया साइन 3x का क्या हुआ करता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ओके, कैसे बनाया? जब x की वैल्यू हमने 2x पुट की और y की वैल्यू x पुट की तो 2x और x मिलकर कितना बना देते हैं 3x। ठीक है, तो हमने पुट कर दिया x को 2x y को x सब जगह। अब मैंने पहले ही स्ट्रेटेजी क्या बनाई थी कि पूरे क्वेश्चन को साइन में कन्वर्ट करना है। तो पहले तो मैंने साइन 2x का फॉर्मूला लगाया 2 साइन x cos x और साथ में क्या चल रहा है cos x। अच्छा, cos 2x का फॉर्मूला भी साइन में ही लगाया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है। साइन x ऐसे ही ठीक है, 2 ऐसे ही ठीक है, साइन x ऐसे ही ठीक है, cos x इंटू cos x कितना cos स्क्वायर x प्लस साइन x का यहाँ मल्टीप्लाई कराया साइन x का यहाँ मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, अभी भी क्वेश्चन में एक cos बचा था तो मैंने क्या किया cos स्क्वायर x को फिर से क्या लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है ना, बाकी सब ऐसे ही लिखा है। अब इस 2 साइन x का यहाँ मल्टीप्लाई करा दो 2 साइन x का यहाँ भी करा दो और ये ऐसे ही लिख लो। तो ये 2 साइन x और ये साइन x मिलकर बन जाएंगे 3 साइन x और ये माइनस का 2 साइन क्यूब x और माइनस का 2 साइन क्यूब x मिलकर कितना माइनस का 4 साइन क्यूब x आ जाएगा। तो इस तरह से आपके पास साइन 3x का भी फॉर्मूला आ गया 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ओके, अब आपने मुझे दो फॉर्मूले ड्राइव करके दे दिए, एक तो साइन 3x का और एक cos 3x का। ठीक है, ये भी मैं नोट कर लेता हूं क्या क्या आए हैं। ये हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8th फॉर्मूला आपने मुझे निकाल कर दिया है cos 3x इक्वल्स टू 4 cos क्यूब x 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। और 9th नंबर पर आपने मुझे फॉर्मूला निकाल कर दिया है साइन 3x का, वो आपने निकाल कर दिया है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। ठीक है, अब यहाँ पर किसकी कमी है अभी tan 3x के फॉर्मूले की। tan 3x का फॉर्मूला हम जानना चाहते हैं कि क्या होता होगा, तो चलिए उसको भी निकाल लेते हैं। तो tan 3x का फॉर्मूला निकालने के लिए tan वाली आइडेंटिटी लिखो और उसमें x की जगह 2x और y की जगह x पुट कर दो। tan x प्लस y क्या होता है? आंसर है tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, ये हुआ करता है। यहाँ पर हम अपनी तरफ से क्या पुट करेंगे, x को 2x लिखेंगे और y को x। इससे क्या फायदा होगा, x की जगह 2x और अगर हम y की जगह x लिख देंगे तो ये हमारे पास जो है किसका फॉर्मूला बन जाएगा 2x और x मिलकर 3x का फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। तो हम यही करते हैं, चलिए करिए। x की जगह लिखिए 2x प्लस tan y की जगह क्या लिखेंगे आप x, y की जगह x 1 माइनस फिर से tan 2x, x की जगह 2x और y की जगह फिर से x। ठीक है, तो 2x और x मिलकर 3x बन गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व कैसे करें, तो आंसर है कि tan 2x का हम फॉर्मूला पहले ही ड्राइव कर चुके थे। वो हमारे पास कितना आया था 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो ये tan 2x का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दो। जहाँ जहाँ tan 2x लिखा है वहाँ क्या लिख सकते हैं 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x प्लस tan x ऐसे ही ठीक है अपॉन 1 माइनस फिर से tan 2x आ गया तो फिर से लिख दो 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x और साथ में इनटू में क्या चल रहा है tan x। ये ठीक है ना, यहाँ tan 2x का फॉर्मूला रख दिया, यहाँ पर भी tan 2x का फॉर्मूला रख दिया।
अब इसको सॉल्व कर दो, आंसर सामने आ जाएगा, है ना। क्या बनेगा, tan 3x इक्वल्स टू, इसके नीचे अपॉन में 1 मान लो और एलसीएम ले लो, तो 2 tan x प्लस tan x के साथ आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, इसका एलसीएम क्या आया होगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ये 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स एलसीएम में आएगा, तो 2 tan x तो ऐसे ठीक है, ये 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है ना। और इस होल के नीचे अपॉन में क्या चल रहा होगा 1 माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स, क्या चल रहा होगा 2 tan स्क्वायर एक्स, और अगर हम इसका भी एलसीएम ले लें इसके नीचे अपॉन में 1 मानकर, तो क्या होगा, तो चलिए इसको अभी यहाँ पर ऐसे ही लिखता हूँ, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स ऐसे ही लिखता हूँ। नेक्स्ट स्टेप में जाकर इसका एलसीएम ले लूँगा, यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ ध्यान से देखना, tan 3x इक्वल्स टू 2 tan x ऐसे ही ठीक है, प्लस tan x का मल्टीप्लाई 1 में कराइए, tan x माइनस tan x का मल्टीप्लाई tan स्क्वायर एक्स में कराइए, tan क्यूब एक्स अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ये एलसीएम में चल रहा था। अच्छा, इसके नीचे क्या चलेगा, यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स एलसीएम में लेकर आइए, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स, और इसका एलसीएम कितना 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, ये आ जाएगा। अब 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स से 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा आंसर हमारा tan 3x इक्वल्स टू 2 tan x और tan x मिलकर कितना 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 ऐसे ही ठीक है, माइनस का tan स्क्वायर एक्स और माइनस का 2 tan स्क्वायर एक्स मिलकर कितना माइनस का 3 tan स्क्वायर एक्स, ये आपके पास आंसर बन जाएगा tan 3x के फॉर्मूले का, ठीक है। फिर से देखिए कैसे करना है, x को 2x रखिए, y को x रखिए, ठीक है, x को 2x रखिए, y को x रखिए, ओके, 2x और x मिलकर 3x। नाउ tan 2x का ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके थे पहले, प्लस tan x ऐसे ही ठीक है, 1 माइनस tan 2x का फिर से फॉर्मूला 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, और जो tan x था वो ऐसे ही चलने दो। अब हमने क्या किया, यहाँ पर इसके नीचे अपन 1 लिख लिया, तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो 2 tan x ऐसे ठीक है, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, और 1 नीचे ऐसे ही लिखा था, माइनस भी ऐसे ही लिखा है, 2 ऐसे ही ठीक है, tan x इंटू tan x मिलकर कितना tan स्क्वायर एक्स, और अपॉन में क्या चल रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया गया, ये 2 tan x ऐसे ही लिख लिया, ये जो tan x था है ना, इसका यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करा दो और यहाँ पर भी करा दो, तो क्या आ जाएगा tan x आ जाएगा और माइनस का tan क्यूब x, और इस सब के नीचे क्या चल रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ओके। अब यहाँ पर भी एलसीएम लिया गया, इसको उठाकर यहाँ पर लेकर आ जाओ, है ना, तो एलसीएम में क्या चल रहा होगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ये दोनों सेम है, इनको कैंसिल आउट करा दो, तो देखो क्या बनेगा 2 tan x और tan x मिलकर 3 tan x माइनस का tan क्यूब x, और 1 ऐसे ही ठीक है, माइनस का tan स्क्वायर एक्स और माइनस का 2 tan स्क्वायर एक्स कितना माइनस का 3 tan स्क्वायर एक्स, ये बन जाएगा। तो ये आपने tan 3x का मुझे फॉर्मूला निकाल कर दे दिया, क्या निकाला है 3 tan x माइनस tan क्यूब x, tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस कितना देखिए 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, तो ये आपके सामने tan 3x का फॉर्मूला आ गया। तो ठीक है, 2x वाले सारे हो गए, साइन कॉस tan के, 3x वाले भी सभी हो चुके हैं साइन कॉस tan, ठीक। इन फॉर्मूलों को ड्राइव करने के बाद अब
मेन और भी आइडेंटिटी हैं, वो भी आपको दिखा देता हूँ कौन कौन सी आइडेंटिटी हैं। अब मैं आपके सामने लेकर आऊँगा ऐसी आइडेंटिटी जिनमें इस तरह से रहेगा साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला, है ना। वैसे आप ये तो पढ़ चुके हो, क्या पढ़ चुके हो ध्यान रखना, साइन एक्स प्लस वाई तो पढ़ चुके हो, लेकिन साइन एक्स प्लस साइन वाई नहीं पढ़ा आपने अभी। आप कॉस एक्स प्लस वाई तो पढ़ चुके हो, है ना, बट आपने अभी ये नहीं पढ़ा कि कॉस एक्स प्लस कॉस वाई हो तो क्या होता है। आप साइन एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला तो पढ़ चुके हो, लेकिन आपने अभी तक ये नहीं पढ़ा कि साइन एक्स माइनस साइन वाई लिखा हो तो क्या होता है। आप कॉस एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला तो पढ़ चुके हो, बट कॉस एक्स माइनस कॉस वाई कहीं लिखा हो तो क्या होता है। तो ये जो फॉर्मूले हैं साइन एक्स माइनस साइन वाई, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, साइन एक्स प्लस साइन वाई और कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, इन चार के इक्वल में क्या होता है ये हम जानना चाहते हैं। तो अब हम यही स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, देख लेते हैं। हमारे पास कॉस का जो फॉर्मूला होता है वो है कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू, मेन फॉर्मूला ये है हमारे पास, ये आता है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ये फॉर्मूला हुआ करता है, ये आपने पढ़ा है, मेन फॉर्मूला है, बार बार यूज हो रहा है। और इसी से आपने इसका नेगेटिव वाला भी फॉर्मूला ड्राइव कर लिया था, एक्स माइनस वाई वाला, तो वो आया था कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, है ना, ये आया था। तो ये सपोज करो मेरे पास इक्वेशन 1 है और ये सपोज करो मेरे पास इक्वेशन 2 है। दो इक्वेशन लिखी हुई है बोर्ड पर। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऐड अगर मैं कराता हूँ तो देखना क्या होगा। ऐड करना सबको आता है, प्लस ऐड कराओ तो देखो क्या बनेगा, कॉस एक्स प्लस वाई के साथ, कॉस एक्स प्लस वाई के साथ प्लस हो रहा है क्या, कॉस एक्स माइनस वाई, है ना। इधर तो ये ऐड हो रहा है दोनों चीजें, ये प्लस ये, इक्वल्स टू, अब देखिए माइनस का साइन एक्स साइन वाई प्लस का साइन एक्स साइन वाई, तो इससे ये कैंसिल हो गया। अच्छा ये दोनों टर्म भी एक जैसे ही हैं, तो कॉस एक्स कॉस वाई कॉस एक्स कॉस वाई मिलकर कितने हो गए, तो आंसर है 2 कॉस एक्स कॉस वाई, है ना। ऐड ही तो करा रहे हो आप, तो इधर ये प्लस ये हो गया, इधर ये ऐड हो रहा है, तो कितना कॉस एक्स प्लस कॉस वाई मिलकर कितना, प्लस का 2 कॉस एक्स कॉस वाई, और ये दोनों साइन डिफरेंट थे तो ये कैंसिल हो गए। तो ये आपके सामने आंसर आ गया, ठीक है। तो ये आपकी पहली आइडेंटिटी भी बन गई, ये ध्यान रखना। क्या आइडेंटिटी बना दी सर, ये देखो बताता हूँ। ये बन गई आइडेंटिटी 2 कॉस ए कॉस बी वाली। 2 कॉस एक्स कॉस वाई क्या होता है, कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई, फॉर्मूला भी बन गया, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले को मैं नोट कर लेता हूँ कहीं पर, 2 कॉस एक्स कॉस वाई इसके इक्वल होता है कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपने निकाल कर दे दिया मुझे कि कहीं पर लिखा हो 2 कॉस एक्स कॉस वाई, वो किसके इक्वल होता है, कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई। तो ये फॉर्मूला भी बहुत जगह पर यूज होने वाला है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है ये भी। तो ये मैंने यहाँ पर नोट कर लिया इस तरह से, 2 कॉस एक्स कॉस वाई इसके इक्वल होता है, ठीक। अच्छा ये निकाला कैसे था आपने, तो आंसर है कि हमने ये दो मेन आइडेंटिटी पढ़ी हुई थी कॉस की, इन दोनों आइडेंटिटी को अगर हम ऐड करा देते हैं तो दिस प्लस दिस किसके इक्वल आ जाता है, ये ट्वाइस बन जाता है इसका और ये कैंसिल हो जाता है, तो ये फॉर्मूला बन के तैयार हो जाता है। अच्छा अगर इसी फॉर्मूले को हम दूसरे तरीके से बनाना चाहें तो देखो क्या होगा, ध्यान दो। इन इक्वेशन को दोनों को अगर मैंने ऐड ना करके सब्ट्रैक्ट कराया होता तब क्या होता, देखो यहाँ पर क्या बनेगा, क्या चल रहा था, साइन एक्स साइन वाई और साइन एक्स साइन वाई, है ना। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को मैं ऐड ना करके क्या करा रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट कराऊंगा तो यहाँ भी माइनस का साइन और यहाँ भी माइनस का साइन, साइन चेंज हो जाएंगे नीचे वाले, ठीक है।
पहले ऐड कराया था, अब सब्ट्रैक्ट करा रहा हूँ। तो सब्ट्रैक्ट कराने पर देखो क्या बनेगा, cos x प्लस वाई में से माइनस हो रहा है क्या, cos x माइनस वाई, इसमें से ये माइनस हो रहा है इक्वल्स टू। अब इस वाले केस में देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये कैंसिल हो गए। अच्छा, माइनस और माइनस ये माइनस ही रहेगा, कितने हो गए ये 2 साइन एक्स साइन वाई। तो माइनस का 2 साइन एक्स साइन वाई किसके इक्वल होता है, cos x प्लस वाई माइनस का cos x माइनस वाई। ये प्यारे बच्चों आपके सामने निकल कर आ गई एक और आइडेंटिटी, सेकंड आइडेंटिटी। ठीक है, इसको भी नोट कर लेते हैं। हमारे पास एक और फॉर्मूला आया है अभी, माइनस का 2 साइन एक्स साइन वाई, ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है cos x प्लस वाई, और यहाँ पर माइनस का साइन आ जाता है और cos x माइनस वाई। ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला बन गया। ठीक, बिल्कुल आसान था ये। अब इसी तरीके से आप और भी आइडेंटिटी बना सकते हो। कैसे, देखिए, सपोज करिए साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला हम पहले से पढ़ चुके हैं। वो क्या होता है हमारे पास, साइन x कॉस वाई प्लस कॉस x साइन वाई, ये आपने पहले से पढ़ा हुआ है फॉर्मूला। अच्छा, एक और फॉर्मूला पढ़ा है इसी का, डिफरेंस वाला भी, x माइनस वाई। वो आपने क्या पढ़ा है, वो आपने ये पढ़ा होगा, साइन x कॉस वाई माइनस कॉस x साइन वाई, है ना। अब क्या होगा कि इन दोनों, जैसे मैं ऊपर आइडेंटिटी बनाई थी, मैंने इन दोनों इक्वेशन को प्लस किया था, ऐसे इनको भी प्लस करा लो। ये सपोज करो आपके पास कोई इक्वेशन है थर्ड और ये है कोई इक्वेशन फोर्थ। इन दोनों इक्वेशन को पहले केस में क्या कराओ, प्लस करा लो। तो प्लस कराने पर देखो क्या बनेगा, साइन x प्लस वाई के साथ प्लस कर रहे हैं हम किसको, साइन x माइनस वाई को। ठीक है, तो इधर भी प्लस चल रहा होगा सब जगह, तो कराओ। तो क्या बनेगा, साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई कितना, 2 साइन एक्स कॉस वाई। ठीक है ना, साइन एक्स कॉस वाई मिलकर कितने हो गए, 2 साइन एक्स कॉस वाई। और ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये क्या हो गए, कैंसिल आउट। तो ये आपकी एक और आइडेंटिटी बन के तैयार हो गई, 2 साइन एक्स कॉस वाई की आइडेंटिटी। ठीक है, ये आपके पास मेन आइडेंटिटी आ गई एक और। तो क्या होती है ये भी नोट कर लेते हैं। थर्ड, 2 साइन एक्स कॉस वाई, 2 साइन एक्स कॉस वाई किसके इक्वल आता है, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई के इक्वल। ठीक है, ये आपके पास आ गई कौन सी, थर्ड आइडेंटिटी। अच्छा, अब जैसे मैंने इन इक्वेशन को ऐड कराया था, अगर मैं इन इक्वेशन को ऐड ना कराकर सब्ट्रैक्ट करा रहा होता तब क्या होता, तो वो भी देख लेते हैं। उससे हमारे पास एक और नई आइडेंटिटी बनेगी, cos x cos y cos x sin y, ये लिखा हुआ था यहाँ पर, और यहाँ पर cos x sin y। ठीक है, अब देखो इन्हीं दोनों इक्वेशन को अब हम क्या करा रहे हैं, पहले हमने ऐड कराया था, अब सब्ट्रैक्ट कराओ। सब्ट्रैक्ट कराओगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, कराइए। तो हम क्या कर रहे हैं, साइन x प्लस वाई में से माइनस कर रहे हैं किसको, साइन x माइनस वाई को। ठीक है, इक्वल्स टू, अब ये प्लस का है ये माइनस का, एक जैसे साइन है, डिफरेंट साइन है, प्लस और माइनस है, तो ये कैंसिल आउट हो गए। यहाँ पर एक जैसे साइन है, प्लस और प्लस, तो ये ऐड हो जाएंगे, 2 cos x sin y, ये आ गया। ठीक है ना, तो ये एक नई आइडेंटिटी बन गई, 2 cos x sin y क्या होता है, साइन x प्लस वाई माइनस का साइन x माइनस वाई। ठीक है, इसको भी नोट कर लेते हैं हम। फोर्थ आइडेंटिटी, 2 cos x sin y, ये इक्वल होता है किसके, साइन x प्लस वाई माइनस का साइन x माइनस वाई। ये आपके पास आ गए 4 आइडेंटिटी, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और बहुत जगह पर यूज होने वाली हैं। ठीक है, कहीं पर कुछ ऐसा टर्म लिखा होगा तो उसको ये लिख दिया करेंगे, या ऐसा लिखा होगा तो ये लिख दिया करेंगे। ठीक है ना,
हालांकि एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज हैं 3.3 उसमें इतना ज़्यादा यूज इनका नहीं है, लेकिन इन्हीं से बेस्ड एक आइडेंटिटी बनाई जाती है, उनका बहुत सारा यूज है। कौन सी आइडेंटिटी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पहले तो आपको ये समझ आ गया कि ये वाली आइडेंटिटी कैसे बनाते हैं। जो cos x प्लस वाई और cos x माइनस वाई के फॉर्मूले होते हैं, इनको एक बार ऐड करो तो ये फर्स्ट बन जाएगी, सब्ट्रैक्ट करा दो तो सेकंड वाली बन जाएगी। ऐसे इन वाले फॉर्मूले में इनको इक्वेशन को ऐड कराओगे तो ये थर्ड वाली बन जाएगी, और सब्ट्रैक्ट करा दोगे तो फोर्थ वाली बन जाएगी। ठीक है ना। अब जो बहुत ज़्यादा यूज होने वाली है आइडेंटिटी, बार बार यूज होंगी, बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होगी, वो आइडेंटिटी मैं आपको ड्राइव करके दिखाता हूँ। देखो समझो, जैसे मान लो 2 cos x cos y लिखा है यहाँ पर, है ना, और इक्वल्स टू में क्या लिखा है cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई लिखा है। अब मैं अपनी तरफ से क्या कर रहा हूँ, कहीं पर अगर x प्लस वाई लिखा हो, इसको अपनी तरफ से कैपिटल X कह सकता हूँ, अपनी तरफ से मान लिया, अपनी तरफ से। फिर कहीं पर अगर x माइनस वाई लिखा हो तो उसे अपनी तरफ से कैपिटल Y मान लिया, ऐसा लिख सकता हूँ। ठीक है ना। अब कहीं पर अगर x प्लस वाई लिखा हो कैपिटल X के इक्वल, x माइनस वाई लिखा हो कैपिटल Y के इक्वल, तो फॉर्मूला क्या बनेगा। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये कि ये एक इक्वेशन है अपने आप में और ये एक इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करिए पहले तो आप। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू एक्स और x माइनस वाई इक्वल्स टू वाई, इन दोनों इक्वेशन को एक साथ रख लिया। अब सॉल्व करो इनको, तो देखो y से y कैंसिल, तो x और x मिलकर कितना आ जाएगा 2x, और इधर क्या चल रहा होगा x प्लस वाई, और स्मॉल x की वैल्यू कितनी आ जाएगी x प्लस वाई अपॉन में क्या 2। ये किसकी वैल्यू आई, स्मॉल x की। ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को, जो x की वैल्यू जो मैंने निकाली है वो वैल्यू उठाकर किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, या आप चाहो तो इसको ऐसे कर लो कि x प्लस वाई इक्वल्स टू कैपिटल X, x माइनस वाई इक्वल्स टू कैपिटल Y। पहले इन दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया था, ऐड, एक बार सब्ट्रैक्ट करा लो। सब्ट्रैक्ट कराओगे तो ये माइनस का ये प्लस का बन जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, y और y मिलकर कितना 2y, और इक्वल्स टू में सब्ट्रैक्ट चल रहा है ना, तो x माइनस वाई, तो स्मॉल y किसके इक्वल आएगा x माइनस वाई अपॉन में 2 के। ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो देखो स्मॉल x किसके इक्वल है, कैपिटल X प्लस कैपिटल Y अपॉन 2, और स्मॉल y अगर कहीं लिखा हो तो उसे क्या लिख सकते हैं, कैपिटल X माइनस कैपिटल Y अपॉन 2। ठीक, ये सब क्या बता रहा हूँ अभी समझ नहीं आ रहा, लेकिन अभी फटाफट से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो फॉर्मूला आपके सामने आया है, इस फॉर्मूले पर जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन है वो कौन सी वाली आइडेंटिटी की फॉर्म में है वो बताता हूँ आपको। देखो जैसे यहाँ पर लिखा है cos x प्लस वाई, cos x प्लस वाई, मैंने आपसे कहा कि कहीं पर x प्लस वाई लिखा हो उसे कैपिटल X लिखना शुरू कर दो, ये प्लस cos x माइनस वाई, cos x माइनस वाई, मैंने कहा कहीं x माइनस वाई लिखा हो उसे कैपिटल Y मान लो। ठीक है, मान लिया, इक्वल्स टू, अब इसके इक्वल्स टू में क्या चल रहा था 2 cos, क्या आया स्मॉल x, स्मॉल x आपने मुझे किसके इक्वल निकाल कर दिखा चुके हो, x प्लस वाई अपॉन 2। ठीक है ना, और साथ में क्या चल रहा है cos स्मॉल y, स्मॉल y को आप मुझे क्या करके दिखा चुके हो, x माइनस वाई अपॉन 2, x माइनस वाई अपॉन 2। तो प्यारे बच्चों, ये जो बोर्ड पर फॉर्मूला लिखा है ना, अब ये ऐसा फॉर्मूला है जो बहुत ज़्यादा यूज होगा। क्या होगा, cos x प्लस cos y किसके इक्वल होता है, 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू cos x माइनस वाई अपॉन 2। यहाँ पर ये जो x और y हैं वो यही वाले हैं। ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, आपको ये फॉर्मूला सिखाना था मुझे, cos x और प्लस cos y क्या होता है। तो मैंने क्या किया, पहले ये फॉर्मूले ड्राइव कर लिए। अब इन फॉर्मूलों में मैंने कहा कि जहाँ जहाँ x प्लस वाई लिखा है, स्मॉल x प्लस स्मॉल वाई, उसको कैपिटल X मान लियो, और स्मॉल x माइनस स्मॉल वाई इसको कैपिटल Y मान लो। इन दोनों को आपस में मैंने सॉल्व करके भी रख लिया पहले से ही कि अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी स्मॉल x की तो वो किसके इक्वल होगा, इन दोनों के सम अपॉन 2 के। स्मॉल y की जरूरत पड़ेगी तो वो इन दोनों के डिफरेंस अपॉन 2 के इक्वल होगा। ठीक है ना, तो मैंने यही किया। तो स्मॉल x प्लस वाई को हमने कैपिटल X लिख लिया, ये देखिए यहाँ पर। ऐसे ही x माइनस वाई को हमने क्या लिख लिया, कैपिटल Y।
ठीक है। ये सब किसके इक्वल चल रहा था, 2 कॉस स्मॉल एक्स की जगह सब जगह क्या एक्स प्लस वाई अपॉन 2 और स्मॉल वाई की जगह क्या एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ये आंसर आ गया। अब आप इसी तरह से इन सब में पुट कर दो और आपके सामने बढ़िया बढ़िया सी आइडेंटिटी बनती चली जाएंगी। देखो जैसे कि दूसरा वाला कॉस एक्स प्लस वाई कहीं लिखा हो, उसे क्या लिखना है, सिर्फ एक्स। अच्छा कॉस नहीं, दूसरा वाला माइनस वाला है, माइनस कॉस एक्स माइनस वाई कहीं लिखा हो, उसे क्या लिखना है, कैपिटल वाई इक्वल्स टू, ये सब कुछ किसके इक्वल होता है, माइनस का 2 साइन स्मॉल एक्स की जगह क्या पुट करोगे, एक्स प्लस वाई अपॉन 2 और इन 2 में साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। इस तरह से ये आपके पास सेकंड फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। ठीक है ना। तो बस अब आप इन फॉर्मूलों में क्या क्या पुट करते जाओ, पुट एक्स प्लस वाई जगह ये, पुट एक्स माइनस वाई की जगह सब जगह ये, स्मॉल एक्स की जगह ये पुट करो और स्मॉल वाई की जगह ये पुट करो, आंसर निकलते चले जा रहे हैं। एक और करके दिखाता हूँ, जैसे थर्ड वाला साइन स्मॉल एक्स प्लस वाई को क्या लिखोगे, कैपिटल एक्स प्लस साइन एक्स माइनस वाई को क्या पुट करोगे, कैपिटल वाई इक्वल्स टू, ये सब कुछ किसके इक्वल चल रहा है, 2 साइन स्मॉल एक्स आ गया, स्मॉल एक्स को क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई अपॉन 2। अच्छा और इन 2 में कॉस स्मॉल वाई आया, स्मॉल वाई की जगह क्या पुट करेंगे, एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ये आपके पास आया थर्ड फॉर्मूला निकल कर, साइन एक्स प्लस साइन वाई का। ठीक है ना। तो आप देख रहे हो क्या कर रहा हूं मैं, सिर्फ इसकी जगह पर कैपिटल एक्स, इसकी जगह पर कैपिटल वाई, स्मॉल एक्स की जगह एक्स प्लस वाई अपॉन 2 और स्मॉल वाई की जगह एक्स माइनस वाई अपॉन 2 इसमें पुट करता जा रहा हूं। तो नए नए फॉर्मूले निकल के चले जा रहे हैं। क्या फॉर्मूला आ रहा है, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई किसके इक्वल होता है, 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। इसी तरह से कॉस एक्स माइनस कॉस वाई क्या होता है, माइनस का 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ऐसे साइन एक्स प्लस साइन वाई क्या होता है, 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है ना। इसी तरह से ये लास्ट फोर्थ वाला भी बनाइए। फोर्थ वाले को लिख लेता हूं मैं, ये मेरे पास क्या बनेगा, साइन एक्स प्लस वाई की जगह क्या आएगा, साइन एक्स, अच्छा माइनस साइन एक्स माइनस वाई, साइन एक्स माइनस वाई की जगह हम क्या लिखेंगे, कैपिटल वाई इक्वल्स टू 2 कॉस इक्वल्स टू में इसके क्या चल रहा है, 2 कॉस स्मॉल एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, एक्स प्लस वाई अपॉन 2, तो एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू साइन वाई, साइन स्मॉल वाई आया, स्मॉल वाई को हम एक्स माइनस वाई अपॉन 2 कहते हैं। तो ये हमारे पास साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला आ गया। ठीक है ना। तो ये 4 फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। एक तो फॉर्मूला हो गया आपका जैसे साइन एक्स माइनस साइन वाई का, और आपका फॉर्मूला हो गया साइन एक्स प्लस साइन वाई का। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं सारे फॉर्मूले। साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा, तो ये आएगा 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। अच्छा इसी तरह से कॉस का भी फॉर्मूला आपने निकाल लिया है, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई क्या होता है, तो आंसर है कॉस एक्स प्लस कॉस वाई होता है 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 और साथ में कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2, ये हुआ करता है। ठीक है ना, ये हमने निकाल लिया था। अच्छा ऐसे ही कॉस एक्स माइनस कॉस वाई क्या होता है, फोर्थ कॉस एक्स माइनस कॉस वाई का फॉर्मूला ये होता है माइनस का 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 और साथ में क्या आता है साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ये हमारा पास ये फॉर्मूला आ गया था। ठीक है ना। तो पहले तो 2 फॉर्मूले हमने लिखे थे, कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स माइनस वाई के। उन 2 इक्वेशन को ऐड किया था तो ये छोटी छोटी सी आइडेंटिटी बनती जा रही थी। इन्हीं आइडेंटिटी के अंदर जब हमने कुछ पुट करना शुरू कर दिया, मतलब x प्लस वाई को हमने सब जगह कैपिटल एक्स लिखना शुरू कर दिया,
x माइनस वाई कहीं पर दिखता था उसको कैपिटल Y, स्मॉल x कहीं पर दिखता था उसको x प्लस वाई अपॉन 2, और स्मॉल y कहीं पर दिखा तो x माइनस वाई अपॉन 2 लिखना शुरू कर दिया। तो हमारे सामने फिर एक नए फॉर्मूले आ गए। तो अब क्वेश्चन नंबर 11 तक तो आप कर चुके थे 3.3 में, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे और 21 तक आप देखोगे कि यही 4 फॉर्मूले हैं जो वहाँ पर अप्लाई होते रहेंगे। तो ये 4 फॉर्मूलों से आपके क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 21 तक सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना। और फिर 21 के बाद और जो आगे क्वेश्चन है 23, 24, 25 है ना, वो सब उसके ऊपर बेस्ड हैं जो tan 2x, sin 2x, cos 2x ये फॉर्मूले पड़े थे। इनको करते वक्त भी आपको sin 2x, cos 2x, tan 2x के फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज की क्लास में हमने जो जो फॉर्मूले देखे हैं वो हैं sin के 2x एंगल के लिए, cos के 2x के लिए, tan के 2x के लिए। इसी तरह से हमने 3 वाले भी देखे हैं, sin 3x, cos 3x, tan 3x, और फिर हमने sin x माइनस साइन वाई, sin x प्लस साइन वाई, cos x प्लस cos y, cos x माइनस cos y, ये भी देख लिया। अच्छा, और इसके अलावा जो आपने मेन आइडेंटिटी थी वो ये भी देखनी थी कि 2 sin x sin y क्या होता है, 2 cos x cos y क्या होता है, 2 sin x cos y क्या होता है, 2 cos x sin y क्या होता है। तो ये सारी बहुत सारी आइडेंटिटी अब आपके सामने इकट्ठी हो गई। इन सारी आइडेंटिटी को एक पेज पर लिखो और उनको याद कर लो। ड्राइव कैसे करते हैं वो मैंने आपको करके दिखा दिया है। अब आपको एग्जाम में डेरिवेशन तो करके नहीं आना है, एग्जाम में तो डायरेक्ट आपको आइडेंटिटी पुट करनी है। तो इसका मतलब आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। अगर याद होगी तो सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे कि मैं कैसे करता जा रहा हूँ। अगर आइडेंटिटी नहीं याद है तो फिर थोड़ा सा कम बात समझ में आएगी। तो आपको जो नेक्स्ट क्लास में जाना है उससे पहले ये 4 आइडेंटिटी तो मुझे याद करके देनी ही देनी है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन का है हमारा पास वो है क्वेश्चन नंबर 12, वो नेक्स्ट क्लास में करते हैं।